प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में माकवी कालिदास की काव्य कला पर प्रकाश डालते हुए काव्य कला के अंतर्गत अलंकार पक्ष पर हम प्रकाश डाल रहे थे और जैसा कि आपको बताया गया था कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अर्थात शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद से अलंकार दो प्रकार का होता है। और शब्द अलंकार के अंतर्गत यथा आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष आदि पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। आज अर्थालंकार के अंतर्गत परिगणित जो अलंकार हैं यथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास और भी जो शेष अलंकार बचे हुए हैं, उन अलंकारों पर प्रकाश डालेंगे। यथा स्वभावोक्ति है, निदर्शना है, व्यतिरेक है, रूपक है। तो इस तरह से जो अलंकार हैं उनका माकवी कालिदास ने अपने ग्रंथों, अपनी रचनाओं के अंतर्गत कहाँ कहाँ और किस अवसर पर, किस प्रसंग के अंतर्गत उनका प्रयोग करते हुए अपने काव्य की सुंदरता, अपने काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया है, तो इस पर प्रकाश डालेंगे। काव्य को पाठक के हृदयंगम कराने के लिए महाकवि सादृश्य विधान का प्रयोग करते हैं। सादृश्य विधान प्रस्तुत करने वाले अलंकारों में उपमा अलंकार सर्वप्रमुख है। उपमा के ज्ञान से ही अन्य सादृश्य मूलक अलंकारों का ज्ञान भी सहज ही हो जाता है। सादृश्य मूलक अलंकारों में कालिदास ने उपमा और अर्थांतर न्यास का प्रयोग अधिक किया है। संस्कृत जगत में माकवी कालिदास उपमा के धनी माने जाते हैं। बिल्कुल सीधे और नपे तुले शब्दों के द्वारा कालिदास ने अपनी उपमाएं दी हैं। कालिदास के उपमा सौंदर्य की विशिष्टता प्रदान करते हुए समीक्षकों ने उपमा कालिदास से ये उक्ति प्रचलित कर दी और उन्हें उपमा का श्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया। रघुवंश महाकाव्य का तो मंगलाचरण ही उत्तम उपमा अलंकार से सुशोभित है और इसके बाद भी लगातार उपमाओं की झड़ी लगी रहती है। रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक द्रष्टव्य है कि वागार्थाभिव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ति है जगते पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास की उपमा सर्वांगीण है, व्यापक है, सर्वप्रभावी है, सभी का मार्गदर्शन करने वाली है, सार्थक है, सटीक है। उपमा अलंकार के एक अति विशिष्ट प्रयोग के कारण संपूर्ण साहित्य में यह महाकवि, जैसा कि आपको बताया, दीपशिखा कालिदास इस उपाधि से अलंकृत हुआ। समग्र साहित्य में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें एक अलंकार प्रयोग के कारण किसी कवि को ऐसी उपाधि मिली हो। यथा संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ, यम यम व्यतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट इव प्रपेदे विवरण भावम शेष
भूमिपालय। माक्यू कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य में पदे पदे अर्थात कदम कदम पर ऐसी उपमाओं की भरमार है जैसे आसीन मही छिताम आद्य प्रणवय छंद साम इव। रघुवंश महाकाव्य के ही प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक के अंतर्गत ही कहा गया है कि सभी राजाओं में महाराज मनु जो हैं वह उसी प्रकार से सर्व अग्रणी थे जैसे मंत्रों में ओम अग्रणी होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत इस नाटक की अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की नायिका के शरीर अवयवों की उपमा देते हुए कहते हैं, अधरे किसले रागे कोमल विटपय अनुकारणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्निधम। और इसी नाटक के पंचम अंक में हस्तिनापुर जाते समय ऋषि कुमारों के बीच शकुंतला ऐसी ज्ञात होती मानो पीले पत्तों के बीच नवीन किसले उद्भूत हुआ हो। कास्वित अवगुंठनवती न अति परिस्फुट शरीर लावण्य मध्य तपोधन नाम किसलेम इव पांडुपत्राणाम। कुमार संभव महाकाव्य के तीसरे सर्ग से उपमा अलंकार का एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है जिसमें स्तनों के भार से कुछ झुकी हुई बाल सूर्य की लालिमा वाले वस्त्रों से परिहित पार्वती ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे प्रचुर पुष्पगुच्छों से झुकी हुई चलने फिरने वाली कोई लता हो। आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्याम वासो वसानाम तरुणार्क रागम। पर्याप्त पुष्प स्तबकौ नम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव। मेघदूत नामक खंडकाव्य में कवि ने प्राकृतिक जो दृश्य हैं उन प्राकृतिक दृश्यों का मानवीय सौंदर्य से सुरुचिपूर्ण सादृश्य स्थापित किया है। मेघदूत से भी उपमा अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। या वै काले वहति सलीलो द्वारम उच्चैर्विमाना मुक्तजाल ग्रथितम अलकम कामिनी इव अभ्रवृंदम। मेघदूत नामक खंडकाव्य के पूर्व मेघ के 66वें श्लोक में उपमा अलंकार का ये उदाहरण हमें इस रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह महाकवि ने वर्षा ऋतु में महलों के शिखर पर जलकणों की धारा बरसाने वाले मेघ अलका कामिनी के मुक्ता जाल ग्रथित केश कलाप की भांति हैं। यह दिखलाया है और कालिदास की उपमाओं में जो भाव अभिव्यक्ति माक्यू कालिदास की उपमाओं में जो भाव अभिव्यक्ति और रस सौंदर्य मिलता है वैसी ज्ञान धारा अर्थांतरन्यास की भी बहती है। उनके अर्थांतरन्यास से प्रभावित होकर किसी विद्वान प्रशंसक ने अर्थांतरन्यास के प्रयोग में कालिदास को उपमा से भी अधिक श्रेष्ठ माना है और कहा है, उपमा कालिदासस्य न उत्कृष्टेति मतमम अर्थांतरन्यासस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। उनके अर्थांतरन्यास के निम्न उदाहरण
द्रष्टव्य हैं कि एम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम इव ही मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से यह अर्थांतर न्यास का उदाहरण द्रष्टव्य है। इसी प्रकार प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग से और न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते कामार्ता ही प्रकृति कल्पना चेतन अचेतनेषु कुमार संभव और पूर्वमेघ से अर्थांतर अन्यास नामक अलंकार की उदाहरण द्रष्टव्य हैं। इसी प्रकार अर्थांतर न्यास के प्रयोग में कालिदास की लौकिक अनुभव शक्ति नितांत मनोभिराम एवं संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त हुई है। सादृश्यमूलक अलंकारों में उपमा और अर्थांतर न्यास के अतिरिक्त उत्प्रेक्षा दृष्टांत रूपक व्यतिरेक अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की छटा भी उनके काव्य को रमणीय बनाने वाली है। और यद्यपि ऋतुसंहार जैसी उनकी प्रारंभिक रचनाओं में उत्प्रेक्षा का प्रयोग कम ही मिलता है, परंतु मेघदूत में तो मानो रस वरसी एवं ललित उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लग गई है। एक उदाहरण मेघदूत से द्रष्टव्य है। पके हुए फलों से भूषित अलंकृत सुशोभित आमरों से ढका हुआ आमरकूट पर्वत मेघ के साथ ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे पृथ्वी का स्तन हो। कि नूनम यास्यति अमर मिथुन प्रेक्षण नाम अवस्थाम मध्य श्याम स्तन एव भुवय शेष विस्तार पांडु यमुना की तरंगों से संश्लिष्ट गंगा ऐसे सुशोभित अर्थात शोभित हो रही है मानो साक्षात शिव की मूर्ति हो, जो एक और कृष्ण सर्पों से वेष्टित हो और दूसरी ओर भस्मलेप से अलंकृत हो। क्वचित कृष्ण उर्ग भूषणे भस्म अंग रागा तनु ईश्वरस्य पश्चान अवद्यांगी विभाति गंगा भिन्न प्रवाहा यमुना तरंगई। इन अलंकारों के अतिरिक्त कालिदास ने अपने ग्रंथों में अपनी रचनाओं में स्वभावोक्ति निदर्शना व्यतिरेक रूपक आदि अलंकारों का भी सुंदर विनियोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का ही सौंदर्य समान रूप से मिलता है, जो उनके काव्य को सर्वतोभावेन सुंदर एवं मधुर बनाता है। उनकी उपमाओं के समान अर्थांतर न्यास एवं उत्प्रेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, जहाँ उनके उपमा सौष्ठव और की विद्वानों ने प्रशंसा की है, वहीं अर्थांतर न्यास और उत्प्रेक्षाओं को भी सराहा गया है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कालिदास का अलंकार कौशल उच्च कोटि का है और माधव कालिदास का अलंकार कौशल उच्च कोटि का है और एक ही श्लोक में अनेक अलंकारों को समाविष्ट कर देना महाकवि कालिदास की अपनी एक विशिष्टता है, या महाकवि कालिदास जैसे महाकवि का ही काम है, जिसे पढ़कर काव्य मर्मज्ञ एकदम अभिभूत हो जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो उनका नाटक है, उस नाटक का एक श्लोक द्रष्टव्य है। चला पांगाम दृष्टि स्पृशसि बहुसो वेप्तु मतिम रहस्या आख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांति कचरे करौ व्याधून वत्या पिबसी रति सर्वसोम अधरम वयम तत्वान वेशान मधुकर हतास्तवम खलुकृति। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक का 24वां जो श्लोक है, उस श्लोक के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने अनेकों अलंकारों का एक साथ प्रयोग करके यह दिखला दिया है कि
एक जगह अनेकों अलंकारों का प्रयोग करने में उनके समकक्ष कोई अन्य कवि विद्वान नहीं है। इस श्लोक में भ्रमर के अंदर दृष्टि, स्पर्श, मृदु कथन तथा अदरपान आदि कार्य के द्वारा प्रच्छन्न श्रृंगारिक नायक का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। रहस्य आख्यायी में उत्प्रेक्षा है। वयम हतास्तुवम खलु कृति में व्यतिरेक है। चलापांगा दृष्टि स्पर्शसी में भ्रमर शकुंतला की दृष्टि का स्पर्श नीलकमल की भ्रांति से कर रहा है, नीलकमल की भ्रांति से कर रहा है, अतः भ्रांतिमान है। तुम खलु कृति, इसका प्रतिपादन करने में 3 चरणों के वाक्यार्थ को हेतुत्वेन ग्रहण किया गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। स्वाभाविक रूप से भ्रमर का वर्णन किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार भी है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि माकूब कालिदास ने एक ही श्लोक के अंतर्गत इतने सारे अलंकारों का प्रयोग करके ये दिखला दिया है कि उनके समान साहित्य जगत में अलंकारों का प्रयोग करने में और कोई कवि विद्वान सक्षम नहीं है। तो इस तरह से उनके रचित ग्रंथों में, रचनाओं में शब्दालंकार और अर्थालंकार का वर्णन हमें यथावसर देखने को मिलता है। तो आज इस कालांश में हमने अर्थालंकार के अंतर्गत परिगणित अलंकारों और किस रूप में माकूब कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, यह देखा। अगले कालांश में हम उनकी काव्य कला के अन्य पहलुओं, पक्षों पर प्रकाश डालेंगे।